गुड इवनिंग स्टूडेंट। तुम लोग को याद होगा कि प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स थे, उनको मैंने डिस्कस किया था। याद होगा कि आप लोग को फिजन क्या होते हैं। फिजन में तुम लोग को ये भी तुम लोग को याद होगा कि फिजन में हम लोगों ने दो तरह के फिजन की चर्चा किए थे। एक था तुम्हारा बाइनरी फिजन और दूसरा क्या था, मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन में भी तुम लोग को मैंने दो तरह के डिवीजन के बारे में बताया था। एक का डिवीजन का कोई ओरिएंटेशन नहीं था, एक का डिवीजन क्या एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक जगह से होता था। ठीक है, जिसमें लेजमेनिया का मैंने एग्जांपल दिया था। उसके अलावा आपको बर्डिंग भी मैंने बताया था। बर्डिंग ईस्ट और हाइड्रा में होता है। ठीक है, ईस्ट में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें बर्डिंग कैसे होता था और हाइड्रा में कैसे बर्डिंग होता था वो भी तुम लोग को डिस्कस किया गया था। उसके अलावा नेक्स्ट तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप था फ्रेगमेंटेशन। उसमें मैंने बताया था कि जो पेरेंट होते हैं वो फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं और हर एक फ्रेगमेंट क्या हो जाता है, न्यू इंडिविजुअल बना लेता है। उसमें मैंने एग्जांपल दिया था राइजोपस और स्पाइरो वगैरह। ठीक है, वैसे उसके बाद हम लोग रीजेनरेशन जो प्लेनेरिया में होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद से हम लोग का नेक्स्ट था स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मैंने बताया था कि कुछ फंगस, लगभग सारे फंगस में स्पोर का फॉर्मेशन होता था। स्पोर जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक गोल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्पोरेंजियम बोलते थे, उसमें वो स्पोर बनते थे। ये स्पोरेंजियम कहाँ रहते हैं जी, तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है फंगस में जिसको हम लोग बोलते हैं हाइफी, उसके ऊपर ये बॉर्न होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ये रहते हैं गोल से स्ट्रक्चर, और उसी गोल स्ट्रक्चर में छोटे छोटे स्पोर बनते हैं, छोटे छोटे सेल बनते हैं जिसको हम लोग स्पोर बोलते हैं। और ये स्पोर जब वहां से जमीन पे जाएंगे, चाहे कहीं भी ऐसे इन्वायरमेंट में जाएंगे जहां पे वो ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, तो वो इस पर फिर से क्या हो जाएंगे, न्यू पेरेंट बॉडी बना देंगे। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो जैसे तुमको हम एक चीज बता देते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी अभी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तुमको पता होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब कि पेरेंट जो होंगे वो सिंगल होंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके साथ यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब नो गैमेट फॉर्मेशन, नो एंड नो फ्यूजन। ठीक है, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन ऑफ गैमेट को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा। तो एक टर्म आता है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे, आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पे भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। हम लोग वेजिटेटिव पार्ट को यूज करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि आपको जहां गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, जहां फ्यूजन नहीं होगा, हम उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी क्या था, एक तरह से तुम्हारा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होंगे, इसमें जो रिप्रोडक्शन किए जाएंगे वो किससे किए जाएंगे जी, वेजिटेटिव पार्ट से किए जाएंगे। देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब न्यू इंडिविजुअल का बनना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वेजिटेटिव जो पार्ट होते हैं, अगर से कोई भी प्लांट की बात करें, तो प्लांट जो होंगे, ठीक है, जो प्लांट्स होंगे उसमें दो पार्ट होंगे। ठीक है, दो पार्ट तुमको दिखने को मिलेंगे, एक होगा वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा क्या होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, एक क्या होगा वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा क्या होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है,
एक क्या होगा वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। हम केवल प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर से प्लांट के अलावा तुम कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे मोनेरन्स, ठीक है, मोनेरन्स में देखोगे, ठीक है, कुछ ऐसे तुम्हारे प्रोटोजोअन्स और कुछ ऐसे तुम्हारे फंजाई, ये सारे ऑर्गेनिज्म में तुमको वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट कुछ ऑर्गेनिज्म में दिखेंगे। ऐसा नहीं कि ये सारे ऑर्गेनिज्म देंगे, लेकिन प्लांट्स में हायर जो प्लांट होते हैं जिसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, जो तुम लोग देखते हो जनरली, उसमें वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट होते ही है, ठीक है। जैसे तुम लोग जानते हो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, ठीक है। फ्लावर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। और वेजिटेटिव पार्ट तुम्हारे क्या हो जाएंगे, लीफ हो जाएंगे, ठीक है, स्टेम हो जाएंगे, स्टेम हो जाएंगे और रूट हो जाएंगे। ये तुम्हारे वेजिटेटिव पार्ट है। इसका मतलब कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर से कोई भी, अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है तो अगर से हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग केवल फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे, इन सब चीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, तो तुम जानोगे कि लीफ स्टेम और रूट जो होंगे उनसे हम लोग क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल को प्रोपागेट करते हैं, ठीक है। प्रोपागेशन का मतलब होता है कि न्यू जनरेशन में न्यू इंडिविजुअल का बनना, ठीक है। तो तुम लोग को मालूम होगा कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट से न्यू इंडिविजुअल को बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, कहने का मतलब ये है कि वेजिटेटिव जो प्रोपागेशन होगा उसमें हम लोग वेजिटेटिव पार्ट को यूज करके न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखो, तो यहाँ पे प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है, प्रोपागेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम पेरेंट वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, लीफ का, स्टेम का और रूट का यूज करेंगे, लीफ और स्टेम और रूट को यूज करेंगे और न्यू इंडिविजुअल को बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका बेनिफिट क्या है। देखो, अगर से हमको न्यू इंडिविजुअल को बनाना है तो न्यू इंडिविजुअल को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए जी, प्लांट की बात करें तो क्या चाहिए, सीड चाहिए। तुम सीड को क्या करोगे, पॉट में लगाओगे तो सीड थोड़ा बड़ा होगा, सीड से जर्मिनेशन होगा, मतलब सीड जर्मिनेट करेगा। जैसे चना अंकुरित होता है ना जी, वैसे ही सीड भी क्या होगा, अंकुरित होगा, मतलब जर्मिनेट होगा। अंकुरित का मतलब होता है जर्मिनेट होना। तो सीड जब जर्मिनेट होगा तो एक लाइफ साइकिल होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ साइकिल होता है, मतलब बर्थ से लेके, नेचुरल बर्थ से लेके डेथ तक जो उसके लाइफ स्पैन होते हैं उसको हम लोग लाइफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो, सपोज करो एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट क्या प्रोड्यूस किया जी, सीड प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब ये सीड क्या होगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके छोटा सा प्लांटलेट बनेगा। छोटा सा जो प्लांट होता है उसको प्लांटलेट बोलते हैं। प्लांटलेट बनेगा। अब ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, प्लांट बनेगा। प्लांट बनने के बाद कुछ साल के बाद ये क्या होगा, कैपेबल होगा क्या करने में, रिप्रोडक्शन करने में, ठीक है, कैपेबल होगा रिप्रोडक्शन करने में। इसका मतलब हम प्लांट से सीड बनाए और सीड से फिर से न्यू प्लांट बनाएंगे तो वो प्लांट को टाइम लगेगा क्या करने में, अपने जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको देने में।
रिप्रोडक्शन का रिजल्ट ही फ्रूट है, ठीक है। जितना तुम लोग फ्रूट खाते हो वो रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद ही वो फ्रूट बन सकता है, ऐसे फ्रूट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब प्लांट से हमको नया फ्रूट लेना है, अगर से सीड को हम लोग ग्रो कराएंगे, सीड को बोएंगे, ठीक है, सीड को सोन करेंगे, उसके बाद से हमको नया प्लांट मिलेगा, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। उस टाइम को कम करने के लिए, हम लोग एक नया मेथड अपनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से जो भी हम लोग प्लांट को ग्रो कराएंगे वो कम टाइम में फ्रूट देने में कैपेबल होगा, ठीक है, कम टाइम में फ्रूट देने में कैपेबल होगा। तो पहला पॉइंट आपका क्या बनता है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन का बेनिफिट क्या है कि हम कम टाइम में जो सीड से प्रोड्यूस होने वाले फ्रूट है उनसे कम टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रूट का प्रोडक्शन करा सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि क्या करते हैं, सीड नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। सपोज करो, जैसे एग्जांपल बनाना, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल बनाना है। बनाना में सीड नहीं होता है, ये सीडलेस फ्रूट है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, बनाना में सीड होता ही नहीं है, तुम जानते हो, सीड से ही हम प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो बनाना में हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं जी, वेजिटेटिव प्रोपागेशन यूज करते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट क्या है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, ऐसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं उनमें हम लोग क्या करेंगे, कौन सा मेथड उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, कौन सा मेथड, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से हम लोग क्या करेंगे, उस प्लांट को ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तुम्हारा दो बेनिफिट तो हो गया कि कम टाइम में हम लोग फ्रूट प्राप्त कर सकते हैं, कौन से रिप्रोडक्शन से, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से। दूसरी बात, जो फ्रूट प्लांट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, सॉरी, जो प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वैसे प्लांट को ग्रो कराने के लिए हम लोग कौन सा मेथड अपनाएंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन अपनाएंगे, ठीक है। ये तुम्हारा दो बेनिफिट है, ठीक है। तो हम लोग को क्या दो बेनिफिट मिला कि प्लांट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे, जो प्लांट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे उससे हमको बेनिफिट, कमर्शियली भी बेनिफिट होने वाला है कि मान लो तुम अगर से फ्रूट का खेती कर रहे हो, ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन हर साल तुम फ्रूट को अगर से ग्रो कराओगे तो तुम किस मेथड से अपनाने वाले हो, सीड का मेथड अपनाने वाले हो, तो तुमको बहुत टाइम लगेगा, तुमको मार्केट में फ्रूट को लाने में बहुत टाइम लगेगा। तो तुम किसी साइंटिस्ट से मिलते हो, कुछ ऐसे साइंटिस्ट जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जानते हैं उनसे सलाह लोगे तो तुमको क्या होगा, जल्दी तुमको फ्रूट का प्रोडक्शन करा देंगे और तुमको फायदा हो जाएगा। तुमको पहली बार अगर से बनाना की खेती करने के लिए बोला जाए तो बनाना तुम लोग करोगे या उसमें सीड खोजोगे तो सीड मिलेगा नहीं, तो तुम लोग उसको बनाना का नेक्स्ट बार में खेती नहीं कर सकते। जब तुम जानोगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन तब तुम लोग क्या कर सकते हो, उस बनाना को एक सीजन से दूसरे सीजन में भी ग्रो करा सकते हो। इसी के आधार पे हम लोग ये बोल सकते हैं। अब ये भी इसमें एक सिमिलरिटी और तुमको दिखेगी, जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जो प्लांट ग्रो होते हैं वो जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। मतलब पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके जैसे ही तुम्हारे वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जो प्लांट बनेंगे वैसे ही होंगे, दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। पेरेंट ऑर्गेनिज्म और डॉटर ऑर्गेनिज्म भी क्या होंगे, दोनों सिमिलर होंगे। इसके आधार पर हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन को दो तरह से हम लोग बांट सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन को हम लोग दो तरीका से बांट सकते हैं। वो तरीका डिपेंड करता है कि वो अगर से नेचुरली हो रहा है, मतलब खुद से हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन पहला बोलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और दूसरा बोलेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। देखो, नेचुरल और आर्टिफिशियल तुम लोग जानते हो। आर्टिफिशियल जहां आ गया वहां पे मैन मेड होगा, ठीक है। नेचुरल का मतलब मैन का कोई उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। मतलब इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन में
ह्यूमन जो होंगे वो मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, मतलब उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे। ये नेचुरली होगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। तो नेचुरली किससे होगा जी? रूट, स्टेम और लीफ से होगा। नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसे होगा? रूट, स्टेम और लीफ से। देखो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन में अपना कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, वो जैसे वैसे होगा वैसे ही कर देना है। जैसे मान लो सपोज करो हम बोले कि आलू रोपना है, तो आलू को तुम बोल दोगे कि जम जाओ, तो जमेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। हमको तो उसमें हाथ तो लगाना ही है, लेकिन हमको उसमें कुछ करना नहीं है, बस कट करके जमीन में गाड़ देना है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। कुछ ऐसे प्लांट है, जैसे तुम लोग सबसे अच्छा तुम लोग जानते हो, सबके घर में क्या होता है, रोज होते हैं, ठीक है। तो रोज जो होते हैं उसको भी हम लोग क्या करते हैं, स्टेम का प्रोपागेशन करते हैं। स्टेम, रोज के स्टेम को कट कर देते हैं और जमीन में या गमला में लगा देते हैं, तो वो रोज क्या हो जाता है, तुम्हारा प्रोपागेट कर जाता है, न्यू प्लांटलेट बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा कुछ ऐसे एग्जाम्पल, जैसे तुम लोग लहसुन जानते हो, गार्लिक जानते हो, तो गार्लिक को भी जमीन में गाड़ दोगे तो वो न्यू गार्लिक बन जाएगा। पहले तुम्हारा ऐसा गट्ठा होता है, बहुत सारे गार्लिक होते हैं, अगर उसमें से एक गार्लिक, एक जो टुकड़े होते हैं गार्लिक, उसको अगर जमीन में गाड़ोगे तो वैसे ही कुछ सीजन के बाद, कुछ दिन के बाद वो गार्लिक का गुच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मेथड हम लोग क्या करेंगे, केवल सोन करेंगे और वो ऑटोमेटिकली प्लांट बना लेंगे। लेकिन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है, हम पार्टिसिपेट करते हैं, न्यू प्लांट को बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या चर्चा करेंगे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का भी देख लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन तुम लोग देखो कि क्या क्या होता है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या चर्चा करेंगे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, अब देखो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में ह्यूमन का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, वो नेचुरली वो करेंगे। तो हम लोग पहला जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो लीफ में, ठीक है। लीफ में भी क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। अब देखो तुम लोग, जैसे तुम लीफ की बात करो तो एक तुम्हारा एग्जांपल होता है ब्रायोफाइलम। जैसे तुम लोग देखे होगे कि ब्रायोफाइलम का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एनसीईआरटी में भी दिया है, ये लीफ है, ठीक है। इसके नॉच होते हैं, मतलब नॉच का मतलब जैसे तुम लीफ देखते हो तो ऐसा लीफ बना रहता है, ऐसा स्ट्रक्चर बना रहेगा लीफ का, ठीक है। तो ये नॉच होता है, इसके लीफ के जो कट पार्ट होते हैं उसी को हम लोग नॉच बोलते हैं। तो ब्रायोफाइलम में भी क्या होगा, नॉच होगा, उस नॉच पे छोटे से बर्ड बनेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग एडवेंशियस बर्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये नॉच हो गया, तो यहां पे क्या होगा, देखो ये न्यू प्लांटलेट यहाँ पे बन रहा है। हर एक लीफ के नॉच पे क्या होंगे, एक प्लांटलेट, यहाँ रूट इसका बन गया, देखो यहाँ रूट निकल गया है। अब ये जो एडवेंशियस बर्ड, इसको क्या बोलते हैं, एडवेंशियस बर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, लीफ में एडवेंशियस बर्ड होंगे और ये बर्ड डिटैच्ड हो जाएंगे और ये न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल तुम लोग याद रखना है,
एग्जाम्पल किसमें हो जाएगा, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, लीफ से क्या होते हैं, लीफ क्या होते हैं, लीफ के नॉच पे एडवेंशियस बर्ड बनते हैं और वो बर्ड डिटैच्ड हो जाते हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है और ये बर्ड डिटैच्ड हो जाएंगे और न्यू ब्रायोफाइलम बना लेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल तुम्हारा, दूसरा तुम्हारा क्या है, स्टेम। दूसरा क्या है, बाइस्टेम। ठीक है, बाइस्टेम देखा जाए तो बाइस्टेम में तुम्हारा एग्जांपल होगा पोटैटो। ठीक है, पोटैटो, ऑनियन। ठीक है, दो एग्जांपल तुमको याद रखना है। पोटैटो, जैसे तुम लोग आलू देखते हो, आलू जो होता है, आलू होता है उसमें छोटे छोटे आई होते हैं, जिसको देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा ग्रुप टाइप का हो। ग्रुप का मतलब जैसे मान लो ये प्लेन जगह है, ठीक है, उस प्लेन जगह में हम छोटा सा ग्रुप बना दिए, ग्रुप मतलब गड्ढा बना दिए, ऐसा ग्रुप। ठीक है, तो वैसे ही तुम्हारा आलू जो होते हैं उसमें ग्रुप दिखता होगा, हर जगह कहीं ना कहीं बहुत सारे ग्रुप दिखेंगे, ऐसे ऐसे ग्रुप दिखा रहा है आलू में। इसी ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके आई बोलते हैं। ठीक है, इसको आई बोलते हैं। तुम लोग आगे इसका टर्म, साइंटिफिक टर्म नहीं पढ़ना, बस समझ लेना आई बोलते हैं। अब मान लो हम इस आलू में कितना ग्रुप बना दिए जी, मान लो इतना ग्रुप बना दिए, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसका मतलब हम इसको कट करके लगा देंगे, इस ग्रुप को कट कर दो, इस ग्रुप को कट करो, इसको कट कर दो, इसको कट करो और इसको कट करो, ऐसे कट करके हर एक ग्रुप को, हर एक आलू में एक ग्रुप होना चाहिए, हर एक कट पीस के आलू में ग्रुप होना चाहिए। उसको जमीन में अगर से गाड़ दोगे, जमीन में अगर से उसको गाड़ देने पर क्या होगा, ये ग्रुप अपना न्यू क्या बना देंगे, न्यू प्लांटलेट बना देंगे। वैसी अनियन में, ठीक है, वैसी अनियन होगा, अनियन में भी वैसी ही होता है कि जो स्टेम होते हैं उसको हम लोग स्टेम को ग्रो कराएंगे, अगर से जमीन में गाड़ने के बाद वो क्या हो जाएंगे, न्यू प्लांटलेट बना लेंगे। तो हम लोग क्या देखें, बाई स्टेम से हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, और तुम्हारा एग्जाम्पल जिंजर है। ठीक है, और तुम्हारा एग्जाम्पल जिंजर, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जिंजर को लगाने के लिए हम लोग उसका बीज नहीं ग्रो करते हैं, जिंजर को केवल जमीन में जाके गाड़ दो, गाड़ने के बाद वो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद फेवरेबल कंडीशन जब होगा वो न्यू प्लांटलेट बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा रूट है, लास्ट तुम्हारा क्या है, बाई रूट। बाई रूट, ठीक है, बाई रूट। अब ये रूट जो होते हैं, जैसे तुम लोग देखो, तुम लोग जानते हो स्वीट पोटैटो का नाम सुने हो, शकरकंद जो होते हैं, उस स्वीट पोटैटो रियल में जो आलू जो तुम है वो रियल में क्या है, स्टेम है, और जो स्वीट पोटैटो जो तुम लोग देखते हो वो क्या है, क्या है, स्वीट पोटैटो। ठीक है, स्वीट पोटैटो तुम्हारा रूट है। तो स्वीट पोटैटो में हम लोग रूट को क्या करते हैं, जमीन में ग्रो करने के लिए जमीन में उसको रोप देते हैं, रोपने के बाद सोन करने के बाद क्या होगा, वो रूट से, उस रूट के पार्ट से न्यू प्लांटलेट एराइज हो जाएगा और बहुत सारे स्वीट पोटैटो बन जाएंगे। वैसे ही एक छोटे से बर्ड से, मतलब छोटे से इस कट पीस से बहुत सारे आलू बन जाएंगे, उसी वैसे ही अनियन से भी बनेंगे। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, नेचुरल मेथड। ठीक है, नेचुरल मेथड जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय नेचुरल मेथड हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। अब देखो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो तुम्हारा है उसका हम जो टाइप लिख दे रहे हैं तुम लोग को। सबसे पहले जो तुम्हारा टाइप होगा कटिंग होता है। ठीक है, कटिंग के बाद हम लोग ग्राफ्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है,
ग्राफ्टिंग के बाद तुमको पढ़ना है लेयरिंग, और फोर्थ तुमको पढ़ना है टिश्यू कल्चर। और इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है, ये तुम लोग को 3 चीज ही पढ़ना है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, और 4 चीज पढ़ना है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर। देखो तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में इसको केवल नाम दे दिया है, ठीक है, केवल नाम बता दिया है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, लेकिन हम लोग क्या करें, इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ ले कि कभी गलती से क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम लोग को ये न लगे कि हम लोग नहीं पढ़े हैं, चाहे आउट ऑफ सिलेबस ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो जब नोट्स कल तुम लोग आओगे इंस्टीट्यूट पे तो तुम लोग को नोट्स मिलेगा, ठीक है, अपने टाइमिंग पे आना है आप लोग को। और जितना आज तक मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, उतना का मैं नोट्स तुम लोग को हैंड रिटन नोट्स बना देता हूँ, ठीक है, उसको तुम लोग कॉपी में नोट कर लेना। और मे भी तुमको इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे, हो सकता है कि तुमको इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुमको मिल जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पूरे चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाए। तो अगर से मैं पूरे चैप्टर का अगर से क्वेश्चन दे देता हूँ डीपीपीएस, तो तुम्हारा काम क्या रहेगा, जितना अभी तक पढ़े हो उतना का क्वेश्चन तुम उसमें से सर क्वेश्चन देखना, और जितने अभी तक सारे क्वेश्चन आए हो पढ़े होगे उसका आंसर तुम लोग कॉपी में डीपीपीएस में बनाना, ठीक है। अब देखो जो कटिंग जो मेथड होता है, कटिंग जो होता है, कटिंग जनरली तुम्हारा किस में होगा, एग्जाम्पल में लिखवा दे रहा हूं, रोज हो जाएगा, ठीक है, शुगर कैन, पोटैटो और कैक्टस, ये सारे हो जाएंगे। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टेम को कट करते हैं और उसको जमीन में ग्रो करते, सोन करते हैं। कैसे सोन करेंगे उसका अलग अलग मेथड होता है। जैसे देखो सपोज करो रोज, तो रोज के कोई भी पार्ट को तुम कट करोगे, मान लो कि एक रोज है ये, ठीक है, ऐसे रोज है वो, तो रोज के तुम इतना छोटा सा पार्ट, ऊपर का पार्ट कट करके लगाओगे तो नहीं लगेगा, ठीक है। तुमको एक पार्ट तुमको स्पेसिफाइड होगा, कौन से पार्ट होंगे, जो मोटे टहनी होंगे उसको कट करोगे, और कट करने का मेथड भी तुम्हारा ऐसा होगा कि ऐसा कट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टेम का एक, मान लो तुमको सिंपल सी बात करें, यहाँ पे देखो, अगर हम एक स्टेम बना दिए, ये स्टेम हो गया, तुम कोई भी स्टेम उखाड़ के देखो, कहीं का भी स्टेम, कोई भी स्टेम देखोगे, जनरली तुमको जो प्लांट दिखे होंगे घर में अभी देखना, तो स्टेम देखोगे तो स्टेम के बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, एक ऐसा थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे हर जगह, हर कुछ पार्ट के बाद एक पार्ट होगा, मतलब हर इंटरवल के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद, कुछ देर के बाद तुम देखोगे, कुछ डिस्टेंस के बाद, हर डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होंगे, एक छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो तुमको देखने से अपीयर हो जाएंगे कि वो थोड़े से वहां पे मोटे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग, इसी चीज को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और दो नोड के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नोड। ठीक है। तो हम लोग रोज की जब बात करें तो रोज में जब हम देखेंगे तो रोज को ऐसे लगाना है, रोज को ऐसे लगाना है कि उसका जो इंटर नोड हो वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर हो, ठीक है, जो ये नोड है वो थोड़ा सा ऊपर हो, मतलब इतना कट पीस। अब ऐसा नहीं होगा कि तुम जमीन में बहुत ज्यादा गाड़ो, ऐसा भी नहीं करना है। एक पर्टिकुलर स्पेस जगह होगा, जैसे कि मान लो ये नोड है, हम इसको क्या कर दिए, ऐसे जमीन में गाड़ दिए। अब ये जमीन में तुम कभी भी गाड़ोगे तो नहीं होगा, एक सीजन होगा, उसी सीजन में एक फेवरेबल कंडीशन होगा, उसी सीजन में इसको गाड़ने पे, इसको सोन करने पे ये क्या होगा, न्यू प्लांटलेट बनाएंगे। ये सिंपल, इसमें क्या होता है,
तुम कट पीस को डाल दिए, कट पीस में बहुत सारे तुम्हारे लीफ होंगे, ऐसा नहीं होता है कि तुम लोग डायरेक्ट ऐसे लगा दोगे, ठीक है, इसमें बहुत सारे लीफ होंगे ऐसे। अब देखो क्या होता है, जैसे इसको कट पीस को डालोगे, ठीक है, इसको तो यहां से स्टेम से रूट अराइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नोड डाले हैं, यहाँ से क्या होगा, स्टेम से नोड से क्या हो जाएंगे, रूट बनना शुरू हो जाएंगे, और यही रूट जब बन जाएंगे, अच्छे से बन जाएंगे, तो इसमें लीफ, न्यू लीफ भी बनना शुरू हो जाएंगे। कुछ दिन तक तुमको लीफ दिखेगा ही नहीं, इसमें जो नया लीफ कभी बनेगा ही नहीं, कुछ दिन तक तुमको नहीं दिखेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम लीफ, ये जो स्टेम को रोपे हो, ग्रो करा रहे हो, तो कुछ दिन के बाद तुम देखोगे कि ये सारे लीफ गिर गए, सारे लीफ गिर जाते हैं। अब तुम समझते हो कि ये प्लांट खत्म हो गया, अब ये नहीं लगेगा। लेकिन सडनली तुम अचानक से देखते हो कि नया लीफलेट बनना, छोटे छोटे लीफ अराइज होना शुरू हो गया, तुम खुश हो जाते हो कि नहीं अब मेरा गुलाब लग गया। तो ये कब होता है, जब ये लीफ यहाँ से रूट बनना शुरू कर जाएंगे। जब रूट बनेगा तभी रूट से क्या होगा, ऑब्जर्व होगा वाटर वगैरह, अपना जो भी काम करना होगा करेगा। तो ये तुम्हारा हम रोज का बता दिए। पोटैटो को हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में पढ़ा दिए। देखो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भी पोटैटो होगा और यहाँ भी होगा, सिंपल सी बात। यहाँ पे हम अगर शुगर केन की बात करें तो तुम लोग गन्ना देखोगे, गन्ना का पेड़ की बात करो तो गन्ना तुम देखोगे कि गन्ना में ऐसा स्ट्रक्चर तुमको दिखेगा हमेशा। जो अभी हम इंटरनोड नोड की बात किए, जो इंटरनोड और नोड की जो बात की है, तुमको ऐसा स्ट्रक्चर हमेशा दिखेगा। अब देखो तुम लोग यहाँ पे गन्ना में एक छोटा सा यहाँ पे बर्ड स्ट्रक्चर ऐसा दिखता होगा तुमको, ऐसा बर्ड जैसा स्ट्रक्चर तुमको दिखेगा। अब देखो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नोड बोल रहे हैं, ठीक है। और ये दो बीच में जो गैप है, दो नोड के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोड, है ना जी। अब देखो यहाँ पे हम इंटरनोड और नोड, अब गन्ने को लगाना कैसे है, तो गन्ने को लगाने के लिए हमको एक इंटरनोड को होना जरूरी है। गन्ने को प्रोपागेट करने के लिए एक इंटरनोड का होना आपको एकदम कंपल्सरी है। तो कैसे हम गन्ने को लगाएंगे, कैसे हम गन्ने को लगाएंगे, देखो कैसे गन्ने को लगाएंगे। सपोज करो तुमको गन्ना लगाना है, तो गन्ना को डायरेक्ट जैसे तुम इसको लगा रहे थे, गुलाब को लगा रहे थे, तो गुलाब वाले पेड़ को जैसे लगा रहे थे वैसे गन्ना को नहीं लगाते। उसका मेथड कुछ और होता है। जैसे मान लो कि हम इसको यहाँ से कट कर दिए, ठीक है, एक पार्ट यहाँ से कट किए और एक पार्ट यहाँ से कट कर दिए, तो हमको कितना पार्ट मिला कि एक पार्ट यहाँ मिला, 2 3 4, मतलब हर एक पार्ट में देख रहे हो एक तुम्हारे नोड है, हर एक पार्ट में नोड है, हर एक पार्ट में क्या है, नोड है। तुम ऐसे कट किए, अब इसको क्या करें, हर एक पार्ट को जमीन में कैसे करोगे, ये जो पार्ट है अपर की साइड में रहेगा, मान लो ये जमीन है, ठीक है। अब इसमें इसको क्या करोगे, ग्रो कराओगे, तो रखोगे तो ऐसे रखोगे कि ये नोड है और इसके जो बर्ड हैं, जो छोटे से स्ट्रक्चर बर्ड हैं, वो ऊपर की तरफ रहेंगे और उसको जमीन में ढक दिया जाएगा, ठीक है। तो एक पार्ट को यहाँ पे रख दिए, वैसे ही दूसरे पार्ट को रखो, उसका नोड को ऊपर रख के, ऊपर ही की तरफ रखना है, नीचे की तरफ नहीं रखना है, और इसको ढक दोगे तो कुछ दिन के बाद यहाँ पे लीफ ऐसा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यही तुम्हारा धीरे धीरे गन्ना बड़ा हो जाएगा और ये धीरे धीरे सड़ के खत्म हो जाएगा, ये सारे स्टेम सड़ के खत्म हो जाएंगे और यहाँ रूट बन जाएगा इसका। अब गन्ना तुम्हारा तैयार है। अब तुम लोग गन्ना ऐसे प्रिपेयर हो जाएंगे, यहाँ से देखना ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है गन्ना, ठीक है। तो ये हो गया कटिंग। हम लोग क्या कर दिए, किसी भी स्टेम को, पेरेंट के स्टेम को कट कर दिए और कट करके लगा दिए। कट करके लगाने का मेथड अलग अलग होता है, क्योंकि हम लोग खुद कट कर रहे हैं और उसको लगा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पढ़ते हैं, ठीक है।
अब देखो जैसे तुम लोग पोटैटो में भी बात करें तो पोटैटो को अगर से सिंपल आलू को अगर से जमीन में गाड़ दोगे बड़े से जो बिना कट पीस किए तो वो ग्रो करेगा, लेकिन अगर से कट करके करोगे तो वो तुम्हारे आर्टिफिशियल में आ जाएगा। नॉर्मली ग्रो करा दोगे तो वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। वैसे ही कैक्टस के पेड़ को भी, कैक्टस जो जानते हो तुम लोग नागफनी, उसको भी क्या करते हैं कट करके ग्रो करा देते हैं। बहुत सारे स्टेम है, जैसे हिबिस्कस का भी तुम लोग जानते हो, हिबिस्कस में भी कटिंग होता है। हिबिस्कस जो होता है उसमें कटिंग भी होता है और लेयरिंग भी होता है, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग ग्राफ्टिंग की बात करते हैं। थोड़ा सा ग्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्टिंग तुम्हारा जो है, देखो देखो हम तुमको मैंगो का पेड़ दिखा रहे हैं। ये मैंगो का एक पेड़ है, ठीक है। ठीक है, अब देखो तुम्हारा प्लांट 1 है और ये प्लांट 2 है। अब हमको क्या करना है, इसमें हम लोग एक मेथड अपनाते हैं, ग्राफ्ट करते हैं। ग्राफ्ट का मतलब किसी के ऊपर ले जाके किसी चीज को रख देना। ठीक है, जैसे कि तुम लोग ह्यूमन में भी ग्राफ्टिंग होता है। ठीक है, अगर से हम लोग दूसरे के ऑर्गन को अपने में, मान लो कि किसी का किडनी खराब हो गया और उस किडनी को अगर से ट्रांसप्लांट करा दिए, इसका मतलब हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। दूसरे के किडनी को अपने में लगाएंगे तो उसको ग्राफ्टिंग करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों प्लांट को कट करते हैं ऐसे। ठीक है, इन दोनों प्लांट को कट करते हैं, कट कर दिए। अब कट करने के बाद एक प्लांट का ये पार्ट यूज करेंगे, जो हम प्लांट यूज कर रहे हैं उसको साइंटिफिक कर रहे हैं, मतलब इस पार्ट को यूज करेंगे, और इस प्लांट के इस पार्ट को यूज करेंगे। ठीक है, इस प्लांट के इस पार्ट को यूज किए, मतलब जो प्लांट 1 है उसके हम लोग कौन से पार्ट को यूज किए जी, रूट के पार्ट को यूज किए, रूट के पार्ट को यूज किए। और इस प्लांट के कौन से पार्ट को यूज किए, सूट वाले पार्ट को, मतलब ऊपर वाले पार्ट को, सूट वाले पार्ट को यूज किए। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इसको, इस पार्ट को यहाँ पे लाते हैं। अब सपोज करो इसका तो यूज नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं, इसका तो यूज नहीं है, हम इसको क्या करें, हटा दें। अब देखो इसका भी यूज नहीं है, इसको भी हम हटा देते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे कि ये जाके इसमें इम्बेडेड हो जाए। इसको भी ऐसे कट करेंगे। ठीक है, देख लिया। अब इस पीस को यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। ठीक है, इस वाले पीस को क्या करेंगे, यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। मतलब ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और इसको क्या कर देंगे, टाई कर देंगे, बांध देंगे। ठीक है, इस चीज को हम लोग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग क्यों करते हैं, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि ग्राफ्टिंग हम लोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो यहां से तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो तुम लोग को अगले वीडियो में मैं ग्राफ्टिंग बताता हूँ। ठीक है, अगले वीडियो में मैं ग्राफ्टिंग बताता हूँ कि ग्राफ्टिंग रियल में क्या होता है। ग्राफ्टिंग में इस पार्ट को, जो रूट वाले पार्ट को, उसको क्या बोलते हैं, जो सूट वाले पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, और ये ग्राफ्टिंग क्यों करते हैं, इसका यूज क्या है, हम लोग कौन कौन से प्लांट में ये ग्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, कौन से प्लांट में ग्राफ्टिंग नहीं होता है, सारे प्लांट में ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते हैं। मैंगो हम एग्जांपल दिए तो मैंगो में ग्राफ्टिंग करते हैं, क्यों करेंगे, इसका बेनिफिट क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग लेयरिंग और टिश्यू कल्चर भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारा खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हारा क्या बचेगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू करने के पहले प्लांट रिप्रोडक्शन खत्म कर लेंगे। अभी हम लोग प्लांट के बारे में ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो प्लांट के जितने भी रिप्रोडक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में तुमको बता देंगे। उसके बाद से कल तुम लोग को आना है, यहाँ तक का सीट मैं दे दूंगा, ग्राफ्टिंग का भी मैं सीट दे दूंगा,
और यहाँ तक जितना पढ़ाया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो तुमको मिलेंगे डीपीपीएस में उसको सॉल्व करने हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।